उदयपुर वाटी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने 7 सूत्री मांगों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। उदयपुर वाटी कस्बे में सोमवार को महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए 7 सूत्री मांगों को लेकर कस्बे के मुख्य मार्गों से आक्रोश रैली निकालते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड कार्यालय पर आक्रोश रैली ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम मोनिका सामोर को 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। महाविद्यालय में पीजी शुरू करने, महाविद्यालय की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को बंद करवाने व महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से महाविद्यालय का नाम करने व एनसीसी चालू करने व साइंस कॉमर्स विषय शुरू करने व महाविद्यालय को सोसाइटी एक्ट से हटाकर संपूर्ण सरकारीकरण करने की मांग को लेकर विभिन्न मांगों को लेकर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। काम करते हैं साथियों, अब हमारी मांग है कॉलेज नए भवन देने से काम नहीं चलेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारी कॉलेज के अंदर एमए हो, एमएससी हो, एनएसएस हो, एनसीसी हो, हमारे जो विद्यार्थी हैं आगे जाकर स्पोर्ट्स में जाकर अपना नाम रोशन करें। जो हमारे विद्यार्थी हैं वो छात्र संघ की मांग करते हैं। मांग इसलिए करते हैं साथियों, अगर आज छात्र संघ होते, अगर चुनाव होता तो हमें ये रैली करने को जरूरत नहीं होती। हम छात्र संघ के माध्यम से भी मांग रख सकते थे, हम धरना भी दे सकते हैं साथियों, क्योंकि छात्र संघ चुनाव जब तक नहीं होगा ये प्रशासन और ये शासन जो राज में जो लोग बैठे हैं वो नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि छात्र संघ तो चुनाव होते नहीं है, इनका कोई लीडर नहीं है। हम चाहते हैं, हमारी सरकार से मांग है कि छात्र संघ चुनाव हो और हमारे जो कॉलेज के अंदर जो 7 सूत्री मांग है वो पूरी हो। हमें चाहते हैं कि कॉलेज के जो आसपास जिन्होंने अवैध कब्जा करके रखा है वो प्रशासन होश में आकर उनका कब्जा उठाने का काम करे। एसएफआई उग्र आंदोलन करेगी, उसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। धन्यवाद साथियों। तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। साथियों, आज हमारे उसूलों की बात आई है, आज हमारे उसूलों पर आना चाहिए। पूर्व वक्ताओं ने जो हमारी 7 मांग पत्र था उनके बारे में बता दिया है। साथियों, मैं एक मांग है उसकी विशेष चर्चा करना चाहूंगा। कॉलेज का जो भवन है, कॉलेज को जो बाउंड्री है हमारी, वो बाउंड्री का जमीन हमें अलॉट हुई थी कॉलेज के लिए, लेकिन यहाँ के गुर्गों ने पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा की मिली भक्ति मान लो या पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मिली भक्ति मान लो, उनकी मिली भक्ति से उन्होंने उस कॉलेज की जमीन पर कब्जा कर लिया है। बाउंड्री का जमीन की आधी जमीन पर कॉलेज की बाउंड्री है। साथियों, मैं उदयपुर वाटी के लोगों से मेरा यह सवाल है कि हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद चले आते हैं। मैं उदयपुर वाटी के लोगों से सवाल करता हूं कि इस कॉलेज के अंदर कोई इंग्लैंड और अमेरिका का बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आता है, इस कॉलेज के अंदर उदयपुर वाटी का बच्चा पढ़ने के लिए आता है, आपका बच्चा पढ़ने के लिए आता है। इन लोगों ने, इन बुजुर्गों ने उस कॉलेज के अंदर उस कॉलेज की जमीन दाब ली, लेकिन आप लोगों ने उसके लिए कुछ भी आवाज उठाने का काम नहीं किया। और इसके साथ साथ मैं उदयपुर वाटी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि उदयपुर वाटी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो, वो आपके वोट से उनको ताकत मिली है, आपके वोट से वो सड़क से संसद तक पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी किसी भी जनप्रतिनिधि ने यह बात नहीं रखी कि सरकारी कॉलेज की जमीन दाब ली गई है और हम उस पर आवाज उठाए। वो जब की बार जब तुमसे वोट मांग रहे हैं तो उनसे सवाल करना है, जवाब करना कि हमारे बच्चों की शिक्षा पर जब हमला हो रहा था उनके लिए उनकी जो सरकारी कॉलेज थी उनकी जमीन दाबी जा रही थी, तब आप लोग कहाँ थे? आपको जो नया भवन है वो मिला, तो ये ऐसे भाई के संघर्ष की जीत है। जब भवन मिला तो बहुत से बरसाती मैंडेट तो ऐसे आए कि हाँ हमने ये प्रदर्शन किया और हमारे को भवन मिल गया। भवन मिला है तो मिला ऐसे भाई के संघर्ष की वजह से, नहीं ये भवन आज से 2-4 साल और वैसे ही कागजों में दौड़ता रहता। तो यहाँ उदयपुर वाटी की ऐसे भाई ये कोई हल्के में नहीं ले, उदयपुर वाटी ऐसे भाई हो, उदयपुर वाटी की ऐसे भाई वो ऐसे भाई है जो विद्यार्थियों के अधिकारों के साथ साथ यहाँ उदयपुर वाटी में आम जन के साथ यदि कोई गलत होता है तो सबसे आगे मिलता है, तो मिलता है एसएफआई का स्टूडेंट। तो साथियों, हम ये बजलाल सरकार, ये जो मोटा सरकार है, इसको हम ये चेतावनी देते हैं कि जल्दी से जल्दी होश में आकर जो छात्र संघ चुनाव है वो बहाल कर दे। न एसएफआई के पास वो दम है कि बजलाल सरकार को, पहले भी जो सरकारें आई हैं उनको भी अपने जो संघर्ष के दम पर उनको झुकाया है और आगे भी झुका देंगे। ये सरकार अपने आप में क्या बात करती है? जब पिछले साल ये चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव से पहले यही लोग ये बरसाती में ये क्या बोलते हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। आज आप सब देख रहे हैं रोज अखबारों में, आज वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां पर ज्यादती हो रही है, वहां पर महिलाओं पर अत्याचार, जबकि शर्म होनी चाहिए इनको, क्योंकि हमारे जो प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है वो भी एक महिला है, फिर भी जो महिलाओं पर अत्याचार है वो लगातार हो रहे हैं।
तो साथियों, आज आप सभी को ये ठानना है यहाँ पर कि चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कोई भी आंदोलन हुआ है तो लड़कियों की संख्या है वो उदयपुर में कम नहीं है, क्योंकि लड़कियां आप समझ चुकी हैं, ये अपने हक और अधिकार के लिए खुद लड़ना जान गई है। क्योंकि ये सरकारें हैं, ये आती हैं तो ऐसे वादे करती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हम करेंगे। आप सब देख रही हैं, तो आप सभी को एक अनुशासनात्मक संगठन है, इससे जुड़े हो, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हक और अधिकार पर कभी हनन होगा तो ये SFI नीम का थाना जो पूरा जिला कमेटी है वो आपके आगे खड़ा मिलेगा।